ट्रेनिंग मेथड नाम से ही क्लियर होगा कि मेथड यानी कि तरीका, यानी कि किन किन तरीकों से जो एम्प्लॉयज़ की नॉलेज है, स्किल्स है, आप उसको शार्प कर सकते हैं, उसको नई न्यू स्किल्स जो है उन एम्प्लॉयज़ को सिखा सकते हैं। तो वही जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, तरीके होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग मेथड कहते हैं। द टाइप ऑफ ट्रेनिंग दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़ टू शार्पन देयर एग्जिस्टिंग स्किल एंड लर्न न्यू स्किल। तो नए स्किल सिखाने के लिए या फिर जो ऑलरेडी उनके पास स्किल उसको और ज़्यादा अच्छा से परफॉर्म करने के लिए जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी तरीका यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग मेथड कहते हैं। तो जो मेथड ऑफ ट्रेनिंग है उसको आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। देखिए दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, यहाँ पे आप जॉब करते करते आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, यानी कि आप जो है काम भी कर रहे होते हो और आपको ट्रेनिंग भी मिल रही होती है, लर्निंग बाई डूइंग। वहीं पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है कि जहाँ पे आप जॉब पे नहीं होते हो, आप सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए वहाँ पे काम कर रहे होते हो। तो लर्निंग बाई गेनिंग नॉलेज, यहाँ पे डूइंग नहीं है, लर्निंग बाई डूइंग यानी ऑन द जॉब, और लर्निंग बाई गेनिंग नॉलेज यहाँ पे ऑफ द जॉब, यानी कि जॉब पे बिना रहे आपको जब ट्रेनिंग मिलती है तो ऑफ द जॉब, और जब जॉब पे रहकर काम करते करते आपको ट्रेनिंग मिलती है तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। तो इसमें जो है अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग है यानी JIT, अप्रेंटिसशिप है, जॉब रोटेशन है, कोचिंग है, अंडर स्टडी है, मेंटरिंग है। वहीं पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में भी लेक्चर, साइमुलेशन को हम कहीं पे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी कहते हैं, केस स्टडी, रोल प्ले, इन बास्केट एक्सरसाइज, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, ग्रुप डिस्कशन, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और सिंडिकेट्स। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं। तो एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा उसको सभी के बारे में रिवाइज करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमने पहले बताया क्या है, लर्निंग बाई डूइंग, यानी कि यहाँ पे आप काम भी कर रहे होते हो, आपको पैसा भी मिल रहा होता है और साथ ही साथ आप सीख भी रहे होते हो। क्लियर। तो इसमें पहला टेक्निक क्या है, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, यानी कि JIT, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि नाम से क्लियर है कि यहाँ पे जो आपका सुपरवाइजर होगा, यानी कि जो भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा जिसके अंदर आप ट्रेनिंग ले रहोगे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों के रिगार्डिंग आपको इंस्ट्रक्शंस देगा। यानी कि आप पहले ये काम करिए, फिर जब आप वो काम कर लोगे तो फिर आपसे बोलेगा अब आप ये काम करिए, फिर आप जो है जब सेकंड स्टेप पूरा करोगे फिर वो बोलेगा कि आप थर्ड स्टेप परफॉर्म करिए। तो जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, यानी कि आपको जो है किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे तो उस कंपनी में जो भी आपका सुपरवाइजर होगा, जो भी आपका एक्सपीरियंस पर्सन होगा, उसके अंदर आपको रख दिया जाएगा और वो आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना सिखाएगा। तो दैट इज जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग वर्कर्स थ्रू अ सिंपल ब्रेकडाउन ऑफ स्टेप्स इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उन स्टेप्स को जो है एक एक करके आपको उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। तो गिविंग इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन। इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर। तो यहाँ पे क्या है, कोई जो एक्सपीरियंस ट्रेनर होता है उसी के द्वारा जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और आपको जो है स्टेप बाय स्टेप किसी काम को कंप्लीट करने के लिए सिखाया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि टैली हो गया कि कंप्यूटर सीखने जाते हो आप, तो कंप्यूटर सीखने के लिए ये नहीं कि सीधे आप जो है वर्ड या एक्सेल पे काम करने लग जाते हो, नहीं, पहले आपको कंप्यूटर के बेसिक्स को समझाया जाता है कि कंप्यूटर है क्या, माउस से क्या होता है, कीबोर्ड से क्या होता है, मॉनिटर में क्या होता है, कैसे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट में कौन कौन से जो है पैकेज होते हैं, फिर वर्ड, पावर पॉइंट, ये पेंट होता है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आप उनका यूज़ करना सीखते हो। क्लियर। पहले टाइपिंग करना सीखोगे, फिर फॉर्मूले का यूज़ करना सीखोगे। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट टेक्निक है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, दैट इज अप्रेंटिसशिप। तो अप्रेंटिसशिप आपने पहले भी सुना होगा। ये क्या होगा, एक तरीके से जो है आप जो समर इंटर्नशिप नहीं करते हैं, वही समर इंटर्नशिप ही एक तरीके का अप्रेंटिसशिप है। यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टाइम पीरियड के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो और आपको जो है ट्रेनिंग मिलती है, और उसके बाद फिर आप वहाँ पे जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके बाद फिर आप कहीं पे परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस टाइप की ट्रेनिंग को क्या कहते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है। तो अर्निंग वाइल डूइंग, यहाँ पे क्या होता है, काम करते करते आप अर्न भी करते हो और आप साथ ही साथ आपको जो है वहाँ पे ट्रेनिंग भी मिलती है। तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन गिव्स ट्रेनिंग एंड आफ्टर कंप्लीशन ट्रेनी कैन अप्लाई फॉर परमानेंट जॉब, यानी कि जब आपकी वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर आप जो है कहीं पे भी किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हो सकता है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वही आपको एब्जॉर्ब भी कर ले। तो अप्रेंटिसशिप यहाँ पे आपको ट्रेनिंग बाई लर्निंग बाई डूइंग है या फिर अर्निंग बाई डूइंग। यहाँ पे आप काम भी करोगे, पैसे भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। नेक्स्ट जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, दैट इज जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन नाम से क्लियर है कि यहाँ पे आप है किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, सपोज करिए कि अकाउंटिंग का जॉब कर रहे हो, तो अकाउंटिंग का जॉब कर रहे हो तो अकाउंटिंग की पोस्ट पे, तो अब आपको जो है HR की पोस्ट पे भेज दिया गया, HR से आपको मार्केटिंग की पोस्ट पे भेज दिया गया। नहीं कि आपका जॉब क्या है वो रोटेट किया जा रहा है, आपको एक ही टास्क परफॉर्म नहीं किया, आपको अलग अलग टास्क में जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिससे कि आपको नॉलेज मिले, आपको नए नए टास्क के बारे में आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो
टीचेज करंट एम्प्लॉय हाउ टू डू वेरियस जॉब ओवर टाइम। तो अलग अलग टाइम पे कैसे अलग अलग जॉब आप परफॉर्म कर सकते हो, तो उसके लिए हम जॉब रोटेशन का यूज़ करते हैं। द एम्प्लॉय विल रोटेट अराउंड टू डिफरेंट जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग वेरियस डिफरेंट टास्क अनरिलेटेड टू हिज ओरिजिनल जॉब। यानी कि जो उसका ओरिजिनल जॉब है उससे अनरिलेटेड जॉब जो भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सभी पे उसको रोटेट करके उसके बारे में उसको काम करने के लिए दिया जाता है। तो क्या होगा कि जब आप अकाउंटिंग के हो, आप जब मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी तो अब आपको मार्केटिंग की नॉलेज हो जाएगी, तो आपकी नॉलेज क्या हुई, इंप्रूव हुई ना। तो यही तो ट्रेनिंग का मेन मोटिव है कि आपकी नॉलेज स्किल्स को इंप्रूव करना। तो आपको अकाउंटिंग के बारे में पता था, अब मार्केटिंग के बारे में पता हो गया। धीरे धीरे फिर आपको जो है एचआर डिपार्टमेंट में रख दिया गया, एचआर के बारे में आपको पता हो गया कि एचआर के कैसे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड जॉब रोटेशन। नेक्स्ट है ऑन द जॉब मेथड में ही कोचिंग। तो कोचिंग जो है सिंपल सा एक गाइडेंस होता है एक तरीके से कि ए मोर एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड इंडिविजुअल प्रोवाइड्स एंड एम्प्लॉय विथ एडवाइस एंड गाइडेंस। तो कोचिंग आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो कि आपको किसी सब्जेक्ट में नॉलेज कम है या फिर अच्छे से तैयार नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसके लिए कोचिंग जाते हो, ट्यूशन जाते हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है वो आपको जो वहाँ पे गाइडेंस देता है कि कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, वो सारा कुछ वो आपको एडवाइस करता है, गाइड करता है। तो वही चीज़ कोचिंग हो गई। आपको एडमिशन लेना है तो कौन से कॉलेज मिले, कहाँ पे किस यूनिवर्सिटी मिले, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कोचिंग के लिए जाते हो, गाइडेंस के लिए जाते हो। तो वही चीज़ कोचिंग हो गई। नेक्स्ट है अंडर स्टडी। तो कोचिंग में क्या है, आपका जो बॉस होगा, आपका जो सुपरवाइजर होगा, वही आपको एडवाइस करेगा, गाइडेंस देगा। क्लियर। नेक्स्ट है अंडर स्टडी। तो अंडर स्टडी क्या है, नाम से क्लियर है कि अंडर स्टडी यानी कि आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हो। नॉर्मली ये जो अंडर स्टडी मेथड है ना, ये तब यूज़ किया जाता है कि जब किसी का ट्रांसफर हो रहा है। आप सपोज करें कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ का जो बॉस है यानी कि जो एचआर मैनेजर है उसका ट्रांसफर होने वाला है किसी दूसरे ब्रांच में, एचआर मैनेजर का ट्रांसफर होने वाला है किसी दूसरे ब्रांच में, और फिर ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि अब जो है आपको एचआर मैनेजर बना दिया जाए। तो अब आपको एचआर मैनेजर बनाया जाएगा तो उसके लिए पहले आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना। तो जिसका ट्रांसफर हो रहा है वही आपको जो है अपने अंडर रखकर काम कराएगा, और फिर जब आपको लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया है, तब वो अपनी जॉब को छोड़कर किसी दूसरे ब्रांच में चला जाएगा जहां पे भी उसका ट्रांसफर हो रहा था। तो दैट इज कॉल्ड अंडर स्टडी। क्लियर। ए ट्रेनी हु इज लाइकली टू अज्यूम द फुल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पोजीशन करेंटली हेल्ड बाय हिज और हर सुपीरियर इज कॉल्ड एज एन अंडर स्टडी। यानी कि आपका सुपीरियर जो कोई जॉब परफॉर्म कर रहा है और आगे चल के आपको वो जॉब परफॉर्म करना है, और जो सुपीरियर वो कहीं और चला जाएगा, तो आप क्या कहते हो, उस टाइम पीरियड के लिए उसके अंदर काम करना स्टार्ट कर देते हो, जिससे कि आपको ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता चल जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं, अंडर स्टडी कहते हैं। वही नेक्स्ट मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, दैट इज़ मेंटरिंग। तो मेंटरिंग आप सभी कॉलेज में है, तो कॉलेज में आपको देखा होगा रेगुलर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको मेंटर प्रोवाइड कर दिया जाता है। यानी कि एक फैकल्टी 10 बच्चों को अपॉइंट कर दे, दूसरे 10 बच्चे दूसरे फैकल्टी को अपॉइंट कर देंगे, और वो क्या कहते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको फीडबैक देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंटरिंग हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उनको किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के अंदर जो है रख दिया जाता है, और वो जो है उनको गाइड करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं। तो ए सीनियर और मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसको मेंटर कहते हैं, इज असाइंड टू एक्ट एज एन एडवाइजर, काउंसलर और गाइड टू अ जूनियर और ट्रेनी। यानी किसी जूनियर को, किसी ट्रेनी को वो क्या करेंगे, वो गाइड करेंगे। तो हम उनको कहते हैं मेंटर। यानी कि जब भी उस जूनियर को, ट्रेनी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी, तो वो उस मेंटर के पास जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट और मेंटर में होता है, तो स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने मेंटर के पास जाता है। या फिर आप ये समझ लीजिए कि जो आपके क्लास टीचर हैं, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपने क्लास टीचर के पास जाओगे, ना कि दूसरे क्लास टीचर के पास जाओगे। तो जो क्लास टीचर होगे एज ए मेंटर का काम करते हैं। द मेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एंड फीडबैक ऑन द पर्सन इन हिज ऑन हर चार्ज। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स उस मेंटर के अंदर होंगे, उनको जो मेंटर है वो फीडबैक प्रोवाइड करेगा, उनको सपोर्ट करेगा, जैसा कि आपके क्लास टीचर भी करते होंगे। जब भी एग्जामिनेशन आता है तो उसके बारे में आपको जानकारी देना, या फिर कोई भी और भी कॉलेज से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड प्रोग्राम होता है, तो क्लास टीचर ही पहले आपको जो है जाके इन्फॉर्म करता है। तो वो चीज़ क्या है, मेंटरिंग कहलाती है। क्लियर। तो ये क्या है, ऑन द जॉब होता है। अब बात कर लें ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब, ऑफ द जॉब का मतलब कि लर्निंग बाई गेनिंग नॉलेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जॉब पे नहीं होते हो, यहाँ पे आपको कहीं दूसरी जगह पे जो है भेज दिया जाता है, और वहाँ पे आपको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद फिर आप जो है वापस दोबारा जॉब पे आते हो। तो उसके अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो ऑफ द जॉब को हम क्या कहते हैं, लर्निंग बाई गेनिंग नॉलेज। वहाँ पे क्या था, लर्निंग बाई डूइंग, यहाँ पे काम करके आप सीख रहे थे, और यहाँ पे आप नॉलेज गेन करते हो, सीखते हो, उसके बाद फिर आप जॉब पे जाके अपना काम परफॉर्म करते हो। तो सबसे पहला मेथड है लेक्चर। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं, ये पीपीटी देख रहे थे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपके सामने कंटेंट रखा हुआ है और मैं आपको वो सारे कंटेंट को समझा रहा हूँ। तो ये क्या है, लेक्चर है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का ट्रेनिंग है। आपको ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है कि ट्रेनिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, कैसे ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ को। तो दैट इज़ लेक्चर। तो लेक्चर क्या है, ए डायरेक्ट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इन्वॉल्व्स अ वर्बल प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बाई एन इंस्ट्रक्टर टू ए लार्ज ऑडियंस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आप ही नहीं पढ़ रहे, आपके साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये
वीडियो देख रहे होंगे और ये जो है नॉलेज उनको मिल रही होगी, ये प्रेजेंटेशन वो देख रहे होंगे। और यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्टर यानी कि मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि लेक्चर ये चीज़ होती है, ट्रेनिंग मेथड्स ये होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड लेक्चर। तो यहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग मिल रही है। द इंस्ट्रक्टर ऑर्गेनाइजेज द मटेरियल एंड गिव्स इट टू अ ग्रुप ऑफ ट्रेनीज इन द फॉर्म ऑफ टॉक। तो यहाँ पे क्या है कि जो इंस्ट्रक्टर है वो जो भी चीज़, जिस भी चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग देनी है उसके ऊपर जो है मटेरियल ऑर्गेनाइज करता है और उसके ऊपर फिर वो डिस्कस करता है, उसके ऊपर वो लेक्चर यानी कि वर्बल प्रेजेंटेशन वो प्रोवाइड करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड लेक्चर। जैसे कि आप अपने क्लासरूम में आपकी फैकल्टीज़ आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर्स देते हैं, तो वो चीज़ ऑफ द जॉब हो गई। क्लियर। उसके बाद आता है साइमुलेशन। साइमुलेशन यानी कि इसको हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो साइमुलेशन नाम से क्लियर होगा, यहाँ पे क्या होता है कि साइमुलेटेड इन्वायरमेंट यानी कि डुप्लीकेट इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। जैसा आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करोगे वैसा ही सेम इन्वायरमेंट, नकली इन्वायरमेंट आपको जो है दूसरी जगह पे क्रिएट किया जाता है और वहाँ पे जो है आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आपने देखो ना डमी मोबाइल, आप जब भी मोबाइल शॉप पे जाते हो तो आपको असली वाला मोबाइल नहीं दिखाते बल्कि उसका डमी जो है मोबाइल दिखाते हैं, इस डर से कि कहीं आप मोबाइल लेके जो है ओरिजिनल आपको दिखा दो, लेके आप कहीं भाग न गए। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे आपको डमी मोबाइल यानी कि डुप्लीकेट मोबाइल जो है दिखाया जाता है। इसी तरीके से जब बहुत सारे ऐसे रिस्की वर्क्स होते हैं, रिस्की मशीन्स होती हैं जहाँ पे एक अनट्रेंड एम्प्लॉय को हम सीधे जो है उस मशीन पर नहीं भेज सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक डमी जो है क्रिएट करते हैं, एक साइमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और पहले एम्प्लॉय को वहाँ पे काम करना सिखाते हैं। जब एम्प्लॉय वहाँ पे सक्सेसफुली काम कर लेता है उसके बाद फिर हम उसको जो है ओरिजिनल प्लेस पे भेजते हैं। तो साइमुलेशन या वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या हो गया, ये ऑफ द जॉब मेथड है। एक ऐसी जगह क्रिएट किया जाता है जो कि एग्जैक्टली आपको वर्किंग कंडीशन जहाँ पे आप जॉब करोगे सेम वैसा ही लोकेशन आपको लगेगा, सेम वैसा ही वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा और वहाँ पे आप जो है अपनी जॉब को परफॉर्म करते हो, अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हो। तो एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग क्रिएटेड टू मिरर रियल लाइफ सिचुएशन। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपको लगेगा सब कुछ रियल लाइफ में हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो रियल लाइफ में नहीं होता, वो साइमुलेटेड होता है, नकली इन्वायरमेंट होता है। डुप्लीकेट दी एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट होता है कि मशीन पे कैसे जो है लकड़ी काटनी है, तो सेम वैसा ही आपको जो है डुप्लीकेट इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ पे आप मशीन को ऑपरेट करना सीखते हो। स्किल्ड पर्सन इंक्लूडिंग दोज हु वर्क विथ इक्विपमेंट एंड मशीनरी रिसीव जॉब एजुकेशन ट्रेनिंग इन ए लोकेशन अदर देन द मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। यानी कि जो मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है वहाँ से हटाकर कहीं दूसरी जगह पे एक साइमुलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करके वहाँ पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो दैट इज कॉल्ड साइमुलेशन और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। नेक्स्ट है ऑन द ऑफ द जॉब में केस स्टडी। केस स्टडी नाम से क्लियर होगा, यहाँ पे क्या हो, ये थ्योरेटिकल एक टाइप का थ्योरेटिकल टाइप का जो है आपको ट्रेनिंग होता है जहाँ पे आपको केस दे दिया जाता है। बहुत सारे केस होते हैं जैसा कि आपके एग्जामिनेशन में भी आता है, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे कंपनीज में अलग अलग केस हुए रहते हैं, वो केस आपको दिया जाता है, आप पढ़ते हो और फिर उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हो, यानी कि डिसीजन मेकिंग या फिर आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसको आप डेवलप करते हो। तो केस स्टडी क्या हो गया, ए मेथड विच प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव सिचुएशन विच स्टिमुलेट ट्रेनिज टू मेक डिसीजंस। तो यहाँ पे है कि आपको एक डिस्क्रिप्टिव सिचुएशंस दिया जाता है कि कंपनी में एचआर मैनेजर आया, एचआर मैनेजर के सामने ये प्रॉब्लम थी, तो बताइए अब एचआर मैनेजर क्या करेगा। तो अब यहाँ पे जो है आप डिसीजन लोगे कि एचआर मैनेजर को ये करना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए। तो ए मेथड विच प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव सिचुएशन विच स्टिमुलेट ट्रेनीज टू मेक डिसीजन। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये मेथड है, डिस्क्रिप्टिव सिचुएशन दी जाती है और उसके बेसिस पे ट्रेनी को मोटिवेट किया जाता है कि वो डिसीजंस ले। द पर्पज ऑफ द केस मेथड इज टू मेक ट्रेनीज अप्लाई व्हाट दे नो, डेवलप न्यू आइडियाज टू मैनेज अ सिचुएशन और सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो केस स्टडी में तो यही होता है कि जब आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जाते हो तो आपको एक केस दिया जाता है, उस केस को जो है आपने जो भी सब्जेक्ट की नॉलेज पाई है उस सब्जेक्ट की नॉलेज के बेसिस पे उस केस को आपको सॉल्व करना होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी होती है कि यहाँ पे आपको सिचुएशन दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव सिचुएशन, और उसके बाद आपको अपनी नॉलेज के बेसिस पे, आपको क्या पता है उसके बेसिस पे आपको जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो दैट इज केस स्टडी। नेक्स्ट मेथड है ऑफ द जॉब में, दैट इज रोल प्ले। देखिए रोल प्ले नाम से क्लियर है कि यहाँ पे आपको किसी का रोल प्ले करने को कहा जाता है। आप सपोज से कि एचआर मैनेजर है तो आपको बोल दिया जाएगा कि आप एचआर मैनेजर का रोल प्ले करिए और दूसरे एम्प्लॉय से बात करिए। रिक्रूटमेंट करना है तो एचआर मैनेजर इंटरव्यू लेता है तो आपको बोल दिया जाएगा कि आज आप एचआर मैनेजर हो और आप जो है आज रिक्रूटमेंट करेंगे, एम्प्लॉय का जो डिफरेंट कैंडिडेट आ रहे हैं उनका इंटरव्यू लीजिए। या फिर एम्प्लॉय एक कस्टमर के साथ कैसे बात करता है उसका जो है आपको रोल प्ले करने के लिए दे दिया गया कि दो लोग हैं तो उसमें से एक को कस्टमर बना दिया गया और दूसरे को एम्प्लॉय बना दिया गया और दोनों बात करिए कैसे आप जो है बात करोगे, कैसे डील करोगे। तो दैट इज रोल प्ले, एन एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी दैट रिक्वायर्स पार्टिसिपेंट टू परफॉर्म रियलिस्टिक सिनारियोज अंडर द सुपरविजन ऑफ ए ट्रेनर और फैसिलिटेटर। आप कॉलेज में भी बहुत सारा रोल प्ले का आपने गेम खेला होगा जहाँ पे आपको टीचर बना दिया जाता है, दूसरे को स्टूडेंट बना
बना दिया था, आप क्लास लीजिए, वहाँ पे जो है आपके फैकल्टी वो आपको मॉनिटर कर रही होती है। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ऑफ द जॉब में, तो वहाँ पे जो भी अलग अलग टास्क होते हैं, जो भी वर्क परफॉर्म किए जाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी रोल्स होते हैं वो रोल आपको प्ले करने के लिए कह दिया जाता है। क्लियर? आपको सपोज करिए कि आपको ट्रेनिंग दी जाने की कस्टमर को कैसे मोटिवेट करना है कि वो प्रोडक्ट परचेज कर ले, तो उसके लिए पहले आपको जो है आपके ही कंपनी से किसी पर्सन को एज अ कस्टमर वहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि अब आप जो है उनको कन्विंस करिए। फिर जो भी आपका कम बेसी ज़्यादा होगा, जो भी खामियां होंगी, उसको जो वहाँ पे जो ट्रेनर है वो सुधारने की कोशिश करेगा कि आपको इस तरीके से बोलना चाहिए या इस तरीके से हैंड मूवमेंट रखना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको गाइड करता है। तो दैट इज़ रोल प्ले। तो जैसा कि बताया, फॉर इंस्टेंस पार्टिसिपेंट्स माइट स्टिमुलेट द इंटरेक्शन बिटवीन एंड एम्प्लॉय एंड अ कस्टमर। तो एक एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में जो है आपको रोल प्ले करने के लिए बोला जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है ऑफ द जॉब में, दैट इज इन बास्केट ट्रेनिंग। तो इन बास्केट ट्रेनिंग का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो है बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी, यानी आपके बास्केट में होंगे इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके जो है आपको डिफरेंट क्रिएटिव या फिर डिसीजन मेकिंग्स करना होता है। तो दैट इज इन बास्केट ट्रेनिंग हेल्पफुल इन इनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग स्किल। जैसा कि केस स्टडी में देखा, तो वह सेम चीज़ यहाँ पे है। वहाँ पे क्या था कि आपको एक डिस्क्रिप्टिव सिचुएशन दे दी जाती है, यहाँ पे आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं और उसके बेसिस पे आपको जो है डिसीजन मेकिंग करने को कहा जाता है। इन बास्केट एक्सरसाइज ऑल्सो नॉन एज इन ट्रे ट्रेनिंग। तो उसको हम क्या कहते हैं? इन ट्रे ट्रेनिंग, यानी कि आपको एक जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन मेकिंग लेने के लिए बोला जाता है। द एम्प्लॉयज आर गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इमेजनरी कंपनी, इट्स एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट, HR एम्प्लॉयड एंड ऑल डेटा रिलेटेड टू द फर्म। द ट्रेनी, यानी कि एम्प्लॉय अंडर द ट्रेनिंग हैज टू मेक नोट्स, डेलीगेट टास्क एंड प्रिपेयर शेड्यूल विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक टाइम पीरियड मिलेगा, उस टाइम पीरियड के अंदर जो है आपको जो भी सिचुएशंस दी गई है, जो भी इमेजरी कंपनी है, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ हैं HR से रिलेटेड हैं, वो से रिलेटेड आपको डिसीजन मेकिंग करना होगा, टास्क को डेलीगेट करना होगा और शेड्यूल्स भी तैयार करने होंगे। तो यानी कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करने के लिए जो है आपको यहाँ पे एक जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कोई वो नकली इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, वो रियल इन्फॉर्मेशन भी होती है, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन मेकिंग लेना है कि कौन कौन क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा। तो दैट इज़ इन बास्केट ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, और उसके बाद आपको उस पर डिसीजन मेकिंग करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट मेथड है ऑफ द जॉब में, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। सभी को क्लियर होगा ग्रुप डिस्कशन क्या है, कि यहाँ पे आप जो है ग्रुप में बैठा दिया जाता है और फिर आपस में जो है कोई एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पे आप डिस्कस करते हो और अपनी क्रिएटिविटी को, अपने डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करते हो। तो ए टाइप ऑफ डिस्कशन दैट इन्वॉल्व पीपल शेयरिंग आइडियाज और एक्टिविटीज। पीपल इन द ग्रुप डिस्कशन आर कनेक्टेड विथ वन बेसिक आइडिया। तो ग्रुप बैठा दिया, 4-5 लोगों को दे दिया, वहाँ पे एक केस दे दिया, फिर कोई एक टॉपिक दे दिया और फिर सभी लोगों को डिस्कस करने के लिए बोल दिया गया कि उस टॉपिक पे डिस्कस करिए। तो दैट इज ग्रुप डिस्कशन। तो बेस्ड ऑन दैट आइडिया एवरीवन इन द ग्रुप रिप्रेजेंट हिज और हर पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे सभी लोग अपना पर्सपेक्टिव जो है वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, अपना आइडिया, अपना क्रिएटिविटी वहाँ पे शो करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट मेथड है ऑफ द जॉब में, दैट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। तो देखिए नाम से क्लियर हो गया, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपके इमोशंस और सेंसिटिविटी से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू सेंसिटिविटी एंड इमोशंस। बहुत बार आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो दूसरे एम्प्लॉय को हर्ट कर देते हैं या दूसरे एम्प्लॉय से सही तरीके से बात नहीं करते हैं, फिर वो उनको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इस टाइप के एम्प्लॉय को सही तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए कि जिससे कि वो अपने कलीग्स के साथ सही तरीके से काम करे, वो सभी से रेस्पेक्टफुली बात करे, उसके लिए उसको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दी जाती है। तो साइकोलॉजिकल टेक्निक इन विच इंटेंसिव ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरेक्शंस आर यूज्ड टू इंक्रीज इंडिविजुअल अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड अदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो आपको देख रहे हो कि आप जो है दूसरे लोगों के साथ वो रेस्पेक्टफुली बात नहीं करता या फिर वो सही तरीके से दूसरों को डील नहीं करता है, कलीग्स के साथ काम नहीं करता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको ग्रुप में बैठाया जाता है। उस ट्रेनिंग में, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में उसको ग्रुप में बैठाया जाएगा और इंटरेक्शन करवाया जाएगा जिससे कि वो अपने बारे में जान सके और साथ ही साथ दूसरे के बारे में भी जान सके। इसको हम टी ग्रुप, एनकाउंटर ग्रुप, ह्यूमन रिलेशंस या फिर ग्रुप डायनेमिक ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को आपको टी ग्रुप हो गया, एनकाउंटर ग्रुप हो गया, या फिर ह्यूमन रिलेशन या फिर ग्रुप डायनेमिक ट्रेनिंग हो गया, इस नाम से भी आप जो है आप बुला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, द ट्रेनिंग इज कैरिड आउट टू मेक एम्प्लॉयज गेट अवेयर ऑफ एंड रेस्पेक्ट द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ अदर को ट्रेनीज। यहाँ पे मेन फोकस क्या होता है कि यहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे आप दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हो, दूसरे के इमोशंस को कैसे समझना है और उसको अवेयर होना है और साथ ही साथ उसके फीलिंग्स को, उसके इमोशन को रेस्पेक्ट भी करना है। क्लियर? तो दैट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। वहीं पे नेक्स्ट है ऑफ द जॉब मेथड में सिंडिकेट्स। सिंडिकेट्स नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे क्या होता है, कम ज्वाइन किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ग्रुप फॉर्म किया जाता है और ग्रुप में टास्क दिया जाता है और ग्रुप एज अ ग्रुप आप परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ को मोटिवेट किया जाता है, यानी कि कैसे आप ग्रुप में किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं उसके ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। सिंडिकेट यानी कि जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं। क्लियर? तो ए पार्टिसिपेटिव मेथड विच बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग अप
द पार्टिसिपेंट इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन इन एक्सरसाइज और वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है सिंडिकेट वाले ट्रेनिंग मेथड में कि जो सपोज करिए 20 लोग हैं तो 20 लोगों को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 10 लोगों का एक ग्रुप और दूसरा 10 लोगों का ग्रुप, और दोनों ग्रुप को हमने डिस्कशन करने के लिए बोल दिया या फिर कोई प्रोजेक्ट दे दिया, दोनों ग्रुप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। तो यहाँ पे ग्रुप एफर्ट को जो है मोटिवेट किया जाता है, वो ग्रुप एफर्ट को जो है यहाँ पे डेवलप किया जाता है, जिससे कि ग्रुप में काम करना सीखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे ग्रुप में काम करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप में जब काम करते हैं तो लोग कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़े करने लगते हैं, ग्रुप जो है ग्रुप में काम नहीं कर पाते हैं। तो ग्रुप एफर्ट को मोटिवेट करने के लिए सिंडिकेट ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे सपोज करें कि 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो दोनों आपस में मिलकर आती हैं और एक नया ड्रग क्रिएट करती हैं, तो दैट इज सिंडिकेट। आपने देखा होगा कोविड के केस में बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने अपने साथ एक दूसरे के साथ टाई अप किया और मिलकर जो है कोविड की वैक्सीन को डेवलप किया, तो दैट इज सिंडिकेट। तो सिंडिकेट में ग्रुप जो वर्किंग होती है कि ग्रुप में आप सक्सेसफुली काम कर सकें, उसके ऊपर जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सेमिनार क्या होता है आप सभी ने सुना होगा। सेमिनार क्या है, कंडक्टेड फॉर एकेडमिक पर्पस। नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे जो रिसर्च पेपर बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग मिलते हैं और वहाँ पे जो है अपने रिसर्च फाइंडिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, समरी ऑफ रिसर्च के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एकेडमिक पर्पस से रिलेटेड सेमिनार होता है। तो यूजली कंडक्टेड ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, कोई पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज हो गया, तो इन पे जो है आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं, फिर रिसर्च पेपर जो यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एकेडमिक पर्पस के लिए होता है। तो पीपल गैदर्ड एट अ प्लेस एंड प्रेजेंट एंड डिस्कस देयर रिसर्च फाइंडिंग और वर्क। तो जो भी रिसर्च उस टॉपिक से रिलेटेड उनका होता है, वे कोई काम होता है, ठीक है, आर्टिकल लिखा हो उन्होंने, तो वो आते हैं वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो ये जो है एक या 2 दिन के लिए ही कंडक्ट कराया जाता है। तो सेमिनार, ठीक है, सेमिनार में क्या हो गया कि एकेडमिक्स से रिलेटेड वहाँ पे कोई टॉपिक होता है, उस पर लोग आते हैं, अपना रिसर्च फाइंडिंग या रिसर्च वर्क या आर्टिकल जो है वो प्रेजेंट करते हैं और डिस्कस करते हैं, और ये 1 या 2 दिन का कंडक्ट कराया जाता है। तो सेमिनार क्लियर। इसी तरीके से आता है वर्कशॉप। वर्कशॉप में क्या होता है कि सेमिनार में प्लस एक्सपीरियंस होता है। जैसे सेमिनार में क्या हुआ कि वहाँ पे आए, डिस्कस किए, चले गए, लेकिन वर्कशॉप में क्या होता है, पीपल को ट्रेनिंग दी जाती है। ए ग्रुप ऑफ पीपल आर गिवन ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ पे आएंगे, डिस्कस करेंगे, आपको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, टूल्स और इक्विपमेंट का यूज़ करवाया जाएगा, तो वही चीज़ वर्कशॉप कहलाती है। यूजिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कैसे दी जाएगी, टूल्स और इक्विपमेंट्स का यूज़ करके। डन टू डेवलप न्यू स्किल्स। तो वर्कशॉप में क्या होता है कि आपके अंदर एक नया स्किल डेवलप करने के लिए ये वर्कशॉप कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच होता है इसमें। प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ सेमिनार, ये सेमिनार का प्रैक्टिकल फॉर्म है। सेमिनार में आए, थ्योरी तो मतलब कि ओरली बोला, डिस्कस किया, चले गए, लेकिन वर्कशॉप में आपको वो काम करवा के दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके अंदर कोई नई स्किल्स को डेवलप करने की बात की जाती है। तो यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे मेंबर आएंगे, एक जगह पे बैठेंगे और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये जो है, ये जो वर्कशॉप होता है ना, ये कम से कम 1 हफ्ते या फिर उससे ज़्यादा दिनों का होता है। नॉर्मली जो वर्कशॉप होता है, सेमिनार 1 से 2 दिन का, वर्कशॉप 1 हफ्ते या उससे ज़्यादा का होता है, क्लियर। इसी तरीके से कॉन्फ्रेंस आता है। अभी आप सेमिनार में देखा वो एकेडमिक पर्पज़ से होता है। कॉन्फ्रेंस क्या होता है, यहाँ पे जो अलग अलग एकेडमिक एसोसिएशंस होते हैं, बॉडी होती हैं, उनका जो है यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, कॉन्फ्रेंस डिस्कशन किया जाता है। ब्रिंग पीपल एंड आइडियाज़ विथ कॉमन बैकग्राउंड और इंटरेस्ट। तो यानी कि जैसे टीचर्स कॉन्फ्रेंस हो गया, जहाँ पे सिर्फ टीचर्स होंगे, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस हो गया, जहाँ पे सिर्फ डॉक्टर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। तो ब्रिंग पीपल एंड आइडियाज़ विद कॉमन बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट। एकेडमिक एसोसिएशन टू डिस्कस फ्यूचर प्लान एंड वर्क। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जैसे एकेडमिक एसोसिएशन हो गए तो वहाँ पे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर का प्लान क्या हो सकता है, कैसे आगे का काम करना है। तो उस रिलेटेड से यहाँ पे होता है कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कॉन्फ्रेंस यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, सेमिनार की तरह एक प्लेस होगा, वहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे, डिस्कस करेंगे अपने फ्यूचर प्लान के बारे में और वर्किंग के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है कॉन्फ्रेंस में किसी न किसी कॉमन बैकग्राउंड से वहाँ पे लोग इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो वहाँ पे या तो सिर्फ सभी टीचर्स ही होंगे, कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो वहाँ पे सिर्फ जो है सभी डॉक्टर्स ही होंगे। लेकिन सेमिनार में ऐसा नहीं है, सेमिनार में एक टीचर भी आ सकता है, डॉक्टर भी आ सकता है अपना रिसर्च पेपर लेके, क्लियर। तो ये एक तरीके का क्या है, फॉर्मल मीटिंग है, व्यूज़ और एक्सचेंज ऑन वेरियस टॉपिक्स, टीचर्स कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, एंड ये भी जो है 1 या 2 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और नॉर्मली जो है कॉन्फ्रेंस कहीं पे दूर हो गया, कहीं ऑफिस में ही कंडक्ट करा लिया, तो कहीं आप किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरी कंट्री में भी जाके कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं। आपने सुना होगा कि हाँ मुझे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना है, तो वहाँ पे क्या है, वो फ्यूचर प्लान डिस्कशन, इन सब चीज़ों पे बातचीत होती है, क्लियर। तो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जो सेम बैकग्राउंड या सेम इंटरेस्ट के लोग होते हैं वो मिलते हैं और फ्यूचर प्लान, एकेडमिक प्लान, वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सेमिनार में क्या हो गया, सेमिनार में जो है कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, उस टॉपिक पे लोग अपना रिसर्च फाइंडिंग, आर्टिकल वर्क जो है वो प्रेजेंट करते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर।